नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप चाहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित वीडियोस को देखिए, जो कि आरओ एआरओ के लिए है। बहुत अच्छा इस समय सीरीज चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लाया जाए, इंपॉर्टेंट सवाल लाया जाए। और ये एक घटना चक्र की बुक है। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग आरओ एआरओ जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि घटना चक्र जो मैं इस समय वीडियोस बना रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसको आप लोग मिस मत करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें है कि पहला सवाल है आप सभी के सामने। इससे पूछा गया, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय, ध्यान देना, अफगानिस्तान पर, ऐसे शब्द को तोड़ के पढ़ा करो। हमेशा आप सवाल को बड़े आराम से कर लोगे, एक साथ पढ़ोगे कभी नहीं कर पाओगे। ध्यान सुनना, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। देखो सवाल को समझो, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, यानी कि उस समय अफगानिस्तान पर आधिपत्य था। समझ में आया। अब इसका सही उत्तर होगा सी, दौलत खां। ठीक है, इसने बाबर को भारत में बुलाया था आक्रमण करने के लिए, इसने निमंत्रण दिया था। और कब दिया था? वो समय था जब अफगानिस्तान पर आधिपत्य हुआ करता था। अब ध्यान सुनना इसके बारे में। देखो क्या है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अच्छा, कोई पूछ ले कि दौलत खान कौन था, तो ये कौन था? पंजाब का सूबेदार था। कौन था? पंजाब का सूबेदार। अब देखो एक सवाल से कितने सवाल बनते जा रहे हैं। ठीक है, दौलत खान दिल्ली को यह भ्रम था, दौलत खान लोदी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह भी हिंदुस्तान को लूट कर वापस लौट जाएगा। ठीक है, दौलत खान को ऐसा लगता था कि जितने और लुटेरे आते थे भारत में, वो लूट के चले जाते थे। यही काम बाबर भी हिंदुस्तान में करेगा, तो क्यों ना बाबर को बुला लिया जाए भारत में आक्रमण करने के लिए। अब क्यों ऐसा था, इसके बारे में आगे सुनो। जिससे इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और वह इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अब सुनो, जो दौलत खां था वो क्या चाहता था कि जो बाबर है वो आके भारत पर आक्रमण करे। इससे क्या होगा कि बाबर भी और लोगों की तरह आक्रमण करके वापस चला जाएगा। और जब ये आक्रमण करेगा तो जो इब्राहिम लोदी है वो हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, जिसका उस समय शासन हुआ करता था। तो जब वो कमजोर हो जाएगा तब कहीं ना कहीं दौलत खान जो उसका सूबेदार था उस समय, वो कहीं ना कहीं उसका आधिपत्य हो जाएगा पूरे पंजाब, पूरे भारत रीजन में, ज्यादातर क्षेत्र में। पूरे भारत नहीं कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर भारत के क्षेत्रों में। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जब बाबर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बात करते चलेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वास्तुता थे। अब कौन थे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। इसका सही उत्तर होगा जगताई तुर्क। क्या पूछा गया? मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे, तो कौन थे? ये थे जगताई तुर्क। अब थोड़ा जानकारी ले लो। देखो बात क्या है कि मुगल शासक वास्तव में, अगर बात किया जाए तो वास्तव में तुर्कों की जगताई नामक शाखा से संबंधित थे। किसकी शाखा से? तुर्कों की जगताई शाखा, जो कि यहां पर दिया गया है, शाखा से संबंधित थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। यह जो जगताई तुर्क है, यह नाम किसके पर पड़ा? जो चंगेज खान था, उसका जो द्वितीय प्रजन दूसरा पुत्र था, उसके नाम पर पड़ा था। ठीक है, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। ठीक है, समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बात करें अगले सवाल पर। एक मिनट। इसमें कहा गया कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। राणा सांगा के बारे में पूछा जा रहा है, बाबर के बारे में, ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा बी, खानवा का युद्ध। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। अगर पूछ लिया जाए कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद को प्रारंभ किया या उसकी घोषणा की, तो वो होगा खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध कब होता है? ये होता है मार्च 1527 में।
1527 में होता है। कौन से महीने में? मार्च में। ठीक है, इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था यह युद्ध, अभी जैसा हम लोगों ने बात किया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब जब खानवा का युद्ध हो जाता है जिसमें राणा सांगा जी हार जाते हैं, जो कि 1527 में युद्ध हुआ था, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अगला सवाल है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? सही उत्तर होगा बी, यानी कि बाबर ने। बाबर ने ही शाहरुख, ध्यान देना, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, आइए आगे बात करें। ये अगला सवाल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नियमित रूप से वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी के प्रति, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए आपकी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, पूछा गया शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, यानी कि जो यहाँ बात किया जा रहा है उसका लास्ट अभियान था, उसके बाद में उसने ज़्यादा कुछ इधर उधर कुछ नहीं किया। सवाल से पता चल जाता है कि आपको क्या बताना है। अंतिम अभियान यानी कि अभियान मतलब क्या हुआ? जो वो काम करता था, मतलब अभियान, युद्ध हुआ, कुछ ना कुछ जो काम किया करता था। अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? अब ध्यान देना, देखो इसका सही उत्तर होगा कालिंजर। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ही लो। अब देखो क्या हुआ कि कालिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का फेंकने में, उक्का मतलब गोला, ठीक है, फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो था दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत सारे गोले रखे थे, जिससे गोले में आग लग गई और वह फटकर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगा। शेरशाह वहीं पर था, जिससे वह अधजला हो जाता है, और अधजला होने के बाद जैसे वो बाहर निकला, उसके बाद में उसने तो फिलहाल जो दुर्ग था उसको तो जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना घायल हो जाता है जिसके कारण वो बुरी तरीके से घायल हो जाने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, लेकिन 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। ठीक है, कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान माना जाता है। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो क्या हुआ ना, जब कालिंजर विजय हो रहा था और कालिंजर के जो राजा थे कीरत सिंह, इन दोनों लोग के बीच में युद्ध चल रहा था, शेरशाह और इनके बीच में, कीरत सिंह के बीच में। तो क्या हुआ कि शेरशाह के जो सैनिक थे वो बम के गोले, मतलब बारूद के गोले फेंक रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि एक बम का गोला वहीं पर फट गया और शेरशाह वहीं पर मौजूद था और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। वैसे फिलहाल युद्ध तो ये जीत गया, जो दुर्ग था वो तो जीत गया, लेकिन इतना घायल हो गया था कि ये कुछ करने लायक नहीं बचा, तो इसकी हो गई मृत्यु। तब जब इसकी मृत्यु होगी तो ये इसका अंतिम अभियान हो ही गया। समझ में आया? आगे बात करें। इसमें है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है, ये आएगा इस बार का ये पक्का सवाल है। सही उत्तर होगा डी, 64:1। अब सुन लो, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। ठीक है, क्या थी? अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया जो था उसका कीमत है 178 ग्रेन था, तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। समझ में आया? इसी कारण 64:1 था। समझ में आया? आगे सवाल के बारे में बात करेंगे। देखो मैं बहुत विस्तार से आप सभी को बता रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ कि आप पीसीएस का भी एग्जाम आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है, आपकी कोशिश अपने एग्जाम के प्रति होनी चाहिए। निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना तथा उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले मतलब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इसका उत्तर सही होगा, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन है बी। बी यानी कि 1 4 2 1, यानी कि पहले एक हुआ जो पॉइंट है, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि बात करें तो 1 यानी कि 1 14 2 3। ठीक है, यही पॉइंट होगा ना। अब बात करो क्या है 14 3। पहले होता है आपका चौसा का युद्ध, जो कि होता है 1532 में। कब होता है? 1532 में। दूसरा क्या होता है? एक मिनट, ये क्या है? हाँ माफ़ करिए, ये है ना 14, पहला पॉइंट 1 था। पहले होगा दोराहा का युद्ध, जो कि हुआ था 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। फिर हुआ चौसा का युद्ध, जो कि हुआ 1539 में। समझ में? देखो ध्यान देना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ। ठीक, फिर हुआ सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 1500 नहीं माफ करिए 1658 में हुआ। कब हुआ? 1658 में हुआ। समझ में आया? पहला क्या हुआ? दोराहा का, जो कि 1532 में हुआ। फिर हुआ चौसा का युद्ध, जो 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540, और लास्ट में सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ। आइए आगे बात करें।
एक मिनट। इसमें निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि शेरशाह। अब शेरशाह सूरी ने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आइए आगे बात करें। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, आप लोग क्या कहते हैं? थोड़ा जूम करना तो बनता है, थोड़ा जूम, थोड़ा ज़्यादा नहीं, एक मिनट बस। ठीक, इसमें ये पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया। ठीक है, अब उत्तर जान लो। इसका उत्तर सही होगा केवल एक। वह क्या है कि इसमें है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। कौन? शेरशाह सूरी। थोड़ा सा जानकारी आपको ले लो। देखो क्या है कि ना, शेरशाह सूरी जो था ना, मध्ययुगीन भारत के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका नाम है कि हाँ, इसका शासन व्यवस्था जो है, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था काफी शानदार थी उस समय। ठीक है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, अतः कथन जो है पहला वाला सही हो जाता है। ठीक, युद्ध के मैदान में उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय युद्ध, एक मिनट को, अरे यार, हाँ, एक शासक के रूप में शेरशाह के गुण युद्ध के मैदान में उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। यानी कि उसका जो शासन व्यवस्था था, मतलब यानी जो प्रशासनिक चीजें थी, काफी शानदार थी। जो उसके अंदर के कुछ गुण थे वो काफी अच्छे थे युद्ध के मैदान से। आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर तारीफ की जा रही। समझ में आया? तो दोस्तों, अगले सवाल के बारे में बात करें। क्या होता है ना, कई सारे वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, कई सवाल होते हैं, तो क्या होता है, वो सवाल को पढ़ते पढ़ते समझाए तो एक थकान आ जाता है, तो कोई ना कोई शब्द, एक दो शब्द इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। अगला सवाल है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक माफ करिए, किला एक कोहना का निर्माण किसने किया? कुहना है ना? अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत उच्चारण किया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने किया? इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि शेरशाह ने। किसने किया? शेरशाह ने। अब जान लो इसके बारे में। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, ये बात सत्य है। ठीक है, लेकिन दिल्ली स्थित पुराना किले के भवनों किला एक कोहाना मस्जिद जो है शेरशाह मंडल आदि का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर से सुनना, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण तो हुमायूं ने ही करवाया था, लेकिन दिल्ली स्थित पुराना किले के भवनों किला एक कोहाना मस्जिद किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर मंडल यानी कि उनके जो कह सकते हो शेर मंडल, जो उनके आदमी थे, जो उनके कह सकते हो जो उनसे संबंधित लोग थे शेरशाह के, जो इस समय जुड़े हुए थे, उन्होंने करवाया, लेकिन नाम शेरशाह सूरी का ही होगा क्योंकि उनके अंतर्गत ये हुआ था। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो, ना समझ में आया हो, कोई सवाल ना समझ में आया, कोई डाउट हो, कोई भी हो, तो लिख देना, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आर ओ के एग्जाम का आपका सिलेक्शन करवा के रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद।